महिलाओं के द्वारा जो मुकदमे दायर किए जाते हैं, यानी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस के तहत जो मुकदमे दायर किए जाते हैं, उन मुकदमों में बहुत सारी चीजें छिपा ली जाती हैं और इस बात को एक हस्बैंड जो प्रूव नहीं कर पाता है। महिला कितनी भी सक्षम हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कुछ भी अच्छे से कर सकती है या फिर कर रही है, वो सब कुछ वो छिपाकर सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस पे ध्यान देती है कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। और उसकी बात लोअर कोर्ट स्वीकार भी कर लेता है, एडमिट भी कर लेता है, लेकिन जैसे ही बात हाई कोर्ट की आती है, जब पति परेशान हो जाता है और ऊपर की अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में जब उस चीज को चैलेंज करता है, तो पता लगता है कि वो महिला अच्छे से सक्षम है, हर काम कर सकती है और कर रही है और कमा रही है, लेकिन फिर भी उसको मेंटेनेंस चाहिए। तो देखिए, लोअर कोर्ट में उसकी चल जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में वो नहीं चल पाती है और हाई कोर्ट कहीं ना कहीं इस पिटीशन को डिसमिस कर देता है। ऐसा ही एक जजमेंट है जो कि ऑनेबल दिल्ली हाई कोर्ट का है। उसमें क्या है मैं बता दूं, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करता हूं कि एक महिला जो है सक्षम है और वो अच्छे से अपना जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है, लेकिन उसने अपने पति पर मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल किया कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हूं, इसलिए मुझे पैसा दिलाया जाए। ऑनेबल हाई कोर्ट ने हर एक प्रक्रिया से मतलब गो थ्रू हुए, उसकी उसकी हर एक चीज को देखा, समझा और पता चला कि वो लड़की जो है वो काफी अच्छा कमाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पति से मेंटेनेंस मांग रही है और वो पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस मांग रही है। तो ऑनेबल कोर्ट ने स्पष्टली कहा कि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा जो सक्षम हो। अब मैं क्या ऑनेबल कोर्ट की टिप्पणी थी, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम जीवन साथी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। स्थायी गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का एक जरिया है, सक्षम लोगों को अमीर बनाने का या आर्थिक बराबरी करने का साधन नहीं। यानी कि जो अमीर पहले से है, पहले से अच्छा खासा कमा रहा है, तो उसी को और मेंटेनेंस चाहिए, यानी कि खुद भी कमा रही है वो लड़की और पति से भी मेंटेनेंस चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को कानून का दुरुपयोग माना गया है। और ऐसे केस में जहां पर महिला अपना भरण पोषण कर सकती है, वो कमा रही है और आज के टाइम में हर महिला बराबरी है, तो इसका मतलब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 का वायलेशन है और इसीलिए महिला को मेंटेनेंस देने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो इस जजमेंट की भी कॉपी आप लगा सकते हैं अपने केस में, जहां पर महिला, अगर आपकी लड़की, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है और वो कमा रही है, तो ऐसी महिला के लिए आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। और यही बात भी रजनी स्नेहा में भी स्पष्टली कहा गया ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि जो लड़की सक्षम है, अनेबल टू मेंटेन है, मतलब जो सक्षम नहीं, मतलब मेंटेन नहीं कर सकती खुद को, वही महिला मेंटेनेंस की हकदारी है। अगर मेंटेनेंस आप कर सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे कमा सकते हैं या कमा रहे हैं, तो फिर आपको मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कई जजमेंट और भी आए हैं, ऑनेबल हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है। हर टिप्पणी में कहा गया, क्योंकि आजकल की महिलाएं जो हैं अपनी जॉब को छिपाते हुए, अपने अमाउंट को छिपाते हुए, सैलरी को छिपाते हुए, वो सब चीजें ये कोर्ट में जो है वो दाखिल कर देती हैं और दाखिल करने के बाद पति से जो है वो मेंटेनेंस की मांग करती हैं और इसी के चलते हुए और लोअर कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपका मेंटेनेंस बांध भी देता है। तो जहां पर मेंटेनेंस अगर आपका लोअर कोर्ट के द्वारा बांध दिया गया है और आपको लगता है कि भाई ये मेंटेनेंस गलत बांधा गया, तो इसको मैं कहता हूं आप चैलेंज जरूर करिए। जब आप चैलेंज करेंगे तो फिर आपके सामने लीगलिटी सामने आएंगी और जो आपकी द्वारा बताई गई चीजें हैं कि सर इन चीज को कंसिडर नहीं किया है, तो ऑनेबल हाई कोर्ट का वो उन सब चीजों को कंसिडर भी किया जाएगा और फिर आपके लिए उसमें रिलीफ भी दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी बात को सही से साबित कर दिया और कोर्ट को कन्विंस कर दिया, तो फिर आपके जो मेंटेनेंस का मुकदमा है वो डिसमिस भी हो जाएगा। क्योंकि जो लड़की पढ़ी लिखी है, सक्षम है, अच्छे से कमा सकती है या कमा रही है, तो फिर वो महिला मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है और धूल झोंक कर ही वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपको परेशान करना चाहती है, पीड़ित करना चाहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के बाद मेंटेनेंस की हकदारी बनना चाहती है कि मैं मेंटेनेंस हूं, मैं अबला नारी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचारी हूं। तो बेचारी नहीं है वो, बेचारी आपको परेशान करना चाहती है और कुछ नहीं है। वरना हर महिला आज के टाइम में कमा सकती है, पढ़ी लिखी है, शादी जहां करी है वो शादी योग्य है, तो वो कहीं ना कहीं लड़की कमा सकती है, कमा रही होगी। और वो कहीं ना कहीं अपनी बात को छिपाते हुए ऑनेबल कोर्ट के सामने झूठ बोलकर अपना मेंटेनेंस बनवा लेती है और बनवाने के बाद फिर रिकवरी फाइल करती है और रिकवरी फाइल करने के बाद पति को परेशानी आती है, टेंशन और ट्रॉमा में चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कोई टेंशन या परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
एक रास्ता ढूंढना है लड़ाई लड़ने का कि किस तरीके से आपको वो लड़ाई लड़नी है। अगर कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।